नमस्कार दोस्तों। पिछले दो क्लासेस में हमने 0 डिग्री, 90, 30 और 60 डिग्री के लिए सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का डेरिवेशन सीखा। अब एक स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्री और रह गया है जिसका हमें डेरिवेशन सीखना है। तो आज की क्लास में 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है उसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B is 90 डिग्री, एंगल A is 45 डिग्री and AB is length of AB is A. So in triangle ABC, angle B is 90 degree, angle A is 45 degree and AB is equals to A. अब we all know that कि sum of all angles of a triangle is 180. किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, इसलिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी 180। एंगल A हमने एज्यूम किया 45, एंगल B इज 90 डिग्री क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। एंगल C हमें निकालना है। अब इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल कम एज 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री। सो ये एंगल C भी 45 डिग्री है। अब सिंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दोनों एंगल बराबर हैं 45 डिग्री के, इसीलिए AB विल बी इक्वल टू BC, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। तो AB हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है A, इसलिए BC की लेंथ भी A हो जाएगी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स हमें पता है, AB और BC, तो AC का लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई करना है, दैट इज AC square is equals to AB square plus BC square. AC square will be AB square is A square क्योंकि AB की लेंथ A है और BC की लेंथ भी हमने A निकाली है 2A square, इसलिए AC हो जाएगा A रूट 2। तो AC की लेंथ भी हमने निकाल ली A रूट 2। अब तीनों साइड हमें पता चल चुके हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल C will be perpendicular by hypotenuse। अब देखो यहाँ पे ये एंगल C हमारा रेफरेंस एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि AB इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ऑब्वियसली AC रहेगा। अब AB की क्या वैल्यू है? AB की वैल्यू है A और AC की वैल्यू हमने यहाँ A रूट 2 निकाली है। A विल गेट कैंसिल्ड आउट और साइन C की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2। अब C क्या है? C जो है वो 45 डिग्री है, C is nothing but 45 degree. So sine of 45 degree becomes 1 by root 2. तो sin की वैल्यू 45 डिग्री के लिए क्या होगी वो हमने निकाल लिया। सिमिलरली cos की वैल्यू क्या होगी? cos of angle C will be base by hypotenuse। अब एंगल C के रेफरेंस में बेस क्या है? BC है बेस। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड AB is perpendicular, so naturally BC will be base and hypotenuse is AC। BC की वैल्यू A है और AC की वैल्यू A रूट 2 है। AC की वैल्यू क्या है? A रूट 2। So it becomes 1 by root 2. So cos of angle C की वैल्यू 1 by root 2 है और एंगल C क्या है? It's again 45 degree. So cos of 45 degree also is 1 by root 2. अब हमने sin और cos दोनों की वैल्यू 45 डिग्री के लिए निकाल ली और दोनों 1 by root 2 आए हैं। बाकी एंगल्स के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 45 डिग्री की वैल्यू निकालना अब बहुत ही आसान हो गया है। साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, हमने अभी अभी डिराइव किया यहाँ पे। cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2, ये भी हमने डिराइव किया। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 ही है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा सिंपली। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 है, cot 45 डिग्री also is 1। sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 by cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या है? 1 by root 2, so 1 by root 2, that is root 2। cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 by sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री क्या है? 1 by root 2, so it will simply become root 2। सो 45 डिग्री के लिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे डिराइव कर ली है। तो पिछले 3 क्लासेस में कंबाइन करके हमने 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन पांचों एंगल्स के लिए, पांचों स्पेसिफिक एंगल्स के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिराइव कर ली। पर आपने देखा होगा कि इनके वैल्यू थोड़े अटपटे से हैं, इन्हें याद रखना डिफिकल्ट है। वो याद प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, पर फिर भी याद रखने के लिए शुरुआती स्टेज में आपको कैसे याद रखना है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे इन रेशियोज को कैसे याद रखना है उसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तब तक आप इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करो।